हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज तो मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था क्योंकि आज गरबा का दिन है और मैं सोच रही थी कि रात में मैं कैसी दिखूंगी, क्या गाने बजेंगे, क्या डांस करूंगी, ये सब मैं सोच रही थी। तो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा, लेकिन पढ़ाई करना तो बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ी बहुत तो पढ़ाई की थी आज। और शाम को मैं रेडी होने लगी थी, तो मैंने बस दोपहर में पढ़ाई की थी, सुबह भी नहीं कर पाई थी। तो 1 बजे से 5 बजे तक ही कर पाई जितनी भी पढ़ाई करनी थी। उसके बाद तो 6 बजे से मैं रेडी होने लगी थी, उसके बाद मैं गरबा में जाने वाली थी। और पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या पढ़ाई करूं, मतलब क्लास देखूं या फिर कोई ड्रिल लगाऊं या चेकलिस्ट सॉल्व करूं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो आज एक ड्रिल लगा लेती हूं, क्योंकि कल तो मैं कोई ड्रिल नहीं लगा पाई थी। कल मैं तैयारी में लगी थी गरबा की, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज ड्रिल लगाऊंगी, पता तो चले कि मेरी क्या स्पीड है। और गाइस, मैंने जब जो ड्रिल लगाई ना, तो मुझे पता चला कि जितने क्वेश्चंस मैं एग्ज़ाम में करके आई थी उससे कम ही मैं घर पे कर रही थी। पता नहीं क्यों, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मेरे दिमाग में गरबा चल रहा था। और ड्रिल तो मैंने मैथ्स की लगाई थी। सबसे पहले मैंने ये सब टॉपिक चूज़ किए जो कि स्पीड मैथ के थे पूरे, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रिक और नंबर सीरीज़ और अप्रॉक्सीमेशन। ये चारों टॉपिक मैंने चूज़ किए। उसके बाद मैंने ड्रिल लगाई, तो मुझे उम्मीद तो थी कि मैं अच्छे खासे नंबर ले आऊँगी इसमें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग इतना एक्साइटेड है गरबा को लेके कि मैं पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन बस आज का दिन जिसमें मैं ये सब कर रही हूँ, बाकी कल से अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है बिल्कुल फ़ोकस के साथ, क्योंकि अब एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा है और ये एग्ज़ाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूँ कि बस अब पढ़ाई करनी है अच्छे से। और जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैं इतने रुक रुक के कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चल रहा था कि अभी 5 बज जाएंगे, फिर रेडी होना है, फिर निकलना है घर से, क्योंकि जहाँ पे गरबा है वो थोड़े दूर है। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और एक क्वेश्चन में इतना ज़्यादा टाइम ले रही थी मैं, मतलब 2 से 2 मिनट ले लिए थे मैंने। और है ना, जो भी क्वेश्चन आता अगर उसमें कुछ भी डेसिमल दिखता तो मैं उसको ना स्किप कर देती कि चलो इसको नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरा देखती हूँ। इतना स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही मैं स्किप कर रही थी। पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा दिमाग हो रहा था मेरा, क्योंकि गरबा आने वाला है तो मुझे जाना है। और मैं इतना एक्साइटेड थी कि मैंने ड्रिल भी ठीक से नहीं की और उसमें मेरे इतने कम नंबर आए कि मतलब देख के मैं डिमोटिवेट ही हो गई। मुझे तो आज ड्रिल लगानी ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे रिज़ल्ट के साथ तो इंसान डीमोटिवेट ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहाँ क्या सोचा था कि ड्रिल लगाऊंगी, अच्छे नंबर आएंगे, और ये ऐसे नंबर आए थे। मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ये पूरी ड्रिल कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जब ड्रिल कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था कि मेरा कैसा कैसा क्या रिज़ल्ट आया था, और वो भी बहुत ही बुरा आया था। और ये क्वेश्चंस देख के मैं जैसा मुंह बना रही हूँ ना, वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल भी टफ़ नहीं थे, बट मैं मुंह इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे करना नहीं था। मेरा मन था कि अब मैं पढ़ाई ना करूँ, जाके सो जाऊँ और फिर जब 5 बज जाएँ तो उठ जाऊँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली थी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और ये स्टुपिडिटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। फिर ये ड्रिल कंप्लीट की मैंने, और इसके रिज़ल्ट के साथ तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि ये रिज़ल्ट तो होना ही नहीं था। और मैंने ऐसा लग रहा था ये ड्रिल मैंने तो लगाई ही नहीं है, क्योंकि इससे जल्दी तो मैं एग्ज़ाम में कर रही थी। मैंने 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस कर दिए थे, बाकी मैंने 2 DI की, तो मतलब मैंने 10 मिनट में 2 DI की होंगी और मेरे 1-2 मिनट बच गए थे। मैं बैठी रही थी नेक्स्ट सेक्शन के लिए, क्योंकि अर्थमेटिक आ गई थी, तो वो तो मुझसे होनी नहीं थी, मुझे पता था अर्थमेटिक नहीं होने वाली है। तो मैं बैठी रही थी, 2-1 मिनट बच गए थे मेरे। और फिर जब मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे 10 मिनट में 9 क्वेश्चंस किए हैं बस, मतलब 20 मिनट में 9 क्वेश्चंस किए। ये 20 मिनट की ड्रिल थी और इसमें मैंने 9 क्वेश्चन किए, और उनमें से बस 7 सही निकले हैं और 2 गलत निकल गए हैं। और सीरियसली मैंने 16 स्किप कर दिए हैं, मतलब 16 स्किप कर दिए मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। ये मुझे सर मारने लगी थी कि ये तो मैंने नहीं दिया है, बट क्या करें, ये मैंने ही दिया था, ये मेरी ही ड्रिल है। और मेरा ही दिमाग आज ऐसा हो रहा था कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, और मैंने इतना गंदा रिज़ल्ट लेके आई। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब कोई भी ड्रिल नहीं लगाऊंगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके बाद रीजनिंग की ड्रिल भी लगाऊंगी, बट फिर जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा तो मैं समझ गई कि मेरा आज कोई भी टेस्ट देने में, ड्रिल लगाने में, मॉक देने में बिल्कुल भी मन नहीं लग सकता है, क्योंकि मेरे दिमाग में गरबा चल रहा है बस। तो फिर मैंने ये पढ़ाई, मतलब ये ड्रिल यहीं पे बंद की। और जो मेरी DI की क्लास थी, जो मुझे डेली एक क्लास देखनी थी DI की और एक क्लास देखनी थी पज़ल की, तो मैंने सोचा कि चलो उसको शुरू करते हैं, वही देखना ठीक रहेगा, क्योंकि अब आगे की ये पढ़ाई तो नहीं होने वाली है मुझसे टेस्ट देने वाली, सॉल्व करने वाली। तो मतलब मैं देख के समझ जाऊंगी, इतना मैं कर सकती हूँ। और फिर उसके बाद
ये जो क्वेश्चंस पढ़ूंगी इनको सॉल्व कर लूँगी। ये थोड़ा आसान है करना, बट टाइम चल रहा है ऊपर और नीचे सॉल्व कर रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है आज मुझसे। और फिर वो मैंने किया भी नहीं था, क्योंकि क्या ही मतलब फिर ऐसे टाइम वेस्ट करने से। इससे अच्छा है कि जो प्रोडक्टिव है, जिससे कोई फ़र्क पड़ सकता है, जो दिमाग में घुस जाएगा, उसे मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने इससे पहले सॉल्व नहीं किया था, मतलब पहले मैंने दोनों क्लास देख ली थी, एक डीआई की क्लास देख ली थी और एक पज़ल की क्लास देख ली थी। और ये दोनों क्लास देखने के बाद ही मैंने डीआई सॉल्व की थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले मैं डीआई की क्लास देख लूँगी, उसके बाद मैं सॉल्व कर लूँगी। लेकिन फिर जब भी मेरा मन क्लियर नहीं हुआ था कि मैं सॉल्व कर लूँ, अभी मन लग जाएगा सॉल्व करने में, तो फिर मैंने नहीं किया सॉल्व। और उसके बाद फिर मैं पज़ल की क्लास देखने लगी थी। और वो पज़ल की क्लास में पता नहीं क्या हो रहा था, इतना नेटवर्क इशू हो रहा था। मैं इस क्लास को चालू करती, ये नेटवर्क चले जाते, तो ये क्लास बंद हो जाती। मैं इतनी परेशान हुई, मैंने सोचा वैसे ही तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ऊपर से ये नेटवर्क और परेशान कर रहे हैं, तो मेरा मन कर रहा है कि लैपटॉप बंद करके जाके कंबल ढक के सो जाऊँ। मैं तो भाड़ में गई पढ़ाई। बट फिर धीमे धीमे नेटवर्क मिलने लगे थे थोड़े बहुत, तो फिर मैंने क्लास कंटिन्यू रखी। मैंने पूरी पज़ल की क्लास कंप्लीट कर ली थी। और फिर ये तो इसमें जो क्वेश्चंस पढ़ाए थे वो मैं सॉल्व नहीं कर पाई थी, बस जो डीआई की क्लास देखी थी मैंने, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे मैंने। और उसके बाद फिर मेरी छोटी बहन आ गई थी, उसको लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि वो भी इंजीनियरिंग कर रही है, तो कोडिंग पढ़ती है वो इससे। तो फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँगी। तो फिर उसके बाद मैंने दीदी का फ़ोन लिया, उससे मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की थी। लेकिन जब मैं डीआई सॉल्व कर रही थी तो मेरे पास तो लैपटॉप था, तो फिर मैं डीआई अच्छे से सॉल्व करने लगी थी। और जितने क्वेश्चंस मैंने इसकी सेकंड क्लास में देखे थे, मतलब अभी मैं शुरू से डीआई देख रही हूँ, पहली ही क्लास से, तो पहली जो क्लास के क्वेश्चंस थे वो मैंने कल कर लिए थे, कल के ब्लॉग में बताया था ये मैंने। और फिर जो दूसरी क्लास मैंने आज देखी थी, उसके क्वेश्चंस आज सॉल्व कर रही थी। ऐसे डीआई सॉल्व करने में मुझे मज़ा आने लगा है, क्योंकि अभी ये 2 क्लास पढ़ी है मैंने, इसमें टफ़ नहीं पढ़ाया है बिल्कुल, ये बहुत ईजी पढ़ाया है। तो इसमें जो पज़ल है वो मुझे बहुत आसान लग रही है, और इनको पज़ल बोल रही हूँ मैं। इसमें जो डीआई है वो बहुत आसान है, बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी ऐसे रेशियो वाले हैं, परसेंटेज वाले हैं, क्योंकि ये तो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, तो ये मुझे बहुत आसान लग रहा है अब। और फिर मैंने ये पूरी क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे। ये ठीक हुआ कि कम से कम कुछ तो किया मैंने, क्योंकि जो ड्रिल लगाई थी उसमें तो मैंने बहुत ही बुरा किया, मैंने कुछ ही नहीं किया उसमें। मुझे लग ही नहीं रहा था वो ड्रिल मैंने लगाई है, तो मतलब क्या ही बोल सकती हूँ उसके बारे में तो मैं। फिर मैंने चेकलिस्ट सॉल्व कर ली थी रीज़निंग की, क्योंकि मैंने मैथ्स पढ़ ली थी और मैथ्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। मैंने डीआई कर ली थी, सिंप्लीफिकेशन कर लिया था, बट रीज़निंग में मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो मैंने रीज़निंग सॉल्व कर ली उसके बाद। और इंग्लिश तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई, लेकिन कल से मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आज मैं जा रही हूँ गरबा एंजॉय करने, और फिर मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, मैं गरबा एंजॉय करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। बाय।